हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऊर्जन में। आप देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जाके कर लें। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइट है और एक शीशा है। जब उस शीशे पर आप लाइट का प्रकाश डालेंगे तो वह जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट के चला आता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, आप ए बिंदु से लाइट बारना स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कांच है, ये कांच है, इस पे टकराएगी, पुनः वापस यहाँ तक चली आएगी। मतलब इस माध्यम से जा रही है, फिर उस माध्यम में पुनः वापस लौट आ रही है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक ठो अभिलंब होता है, इसके दो कोण होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए प्रकाश एक माध्यम से जा रहा है, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट के चला आता है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये रहा आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अभिलंब। यहाँ से आपतित किरण ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे टकराकर वापस पुनः इसी अपने माध्यम में वापस चली आती है। ये होता है परावर्तित किरण। और ये होता है आपकी अभिलंब। ये आपतित किरण यहाँ टकराती है, फिर अभिलंब भी यहीं होता है, और परावर्तन इसे ही नियम कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम। देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है ना यहाँ पे, इसे ही परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। अब परावर्तन का दूसरा नियम देखते हैं। देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, देखिए ये रहा, देखिए ये रहा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में जो अभिलंब बनता है इसमें आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, जो कि आपस में बराबर होते हैं। अभिलंब को यन से डिनोट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन का प्रथम नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये रहा अभिलंब एक ही तल में स्थित है। अब दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जब लंब होता है तो लंब होगा तो बीच में होगा, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा परावर्तन का द्वितीय नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब ऊपर देखते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि एक माध्यम से टकरा जाता है और वहाँ पे शीशे से लड़ता है प्रकाश, और प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस चला आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।